इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आज आप जिस जगह पर अभी बैठे हैं वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है, परंतु क्या आप जानते हैं जो ग्रह हमारे लिए इतना मूल्यवान है, उसे इतना सुंदर और जीवनदायी बनने के लिए कितना कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। तो आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे धरती के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर को। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जिस जगह आज हमारे सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे का ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के धूल एक दूसरे में दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म। अंतरिक्ष में फैला एस्टेरॉइड के भारी वजन की वजह से वो सूरज के करीब आके उसके परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का एक ग्रह भी सूरज का परिक्रमा करता था। धरती की ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब धरती के परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों ये धरती पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया धरती के और भी करीब आने लगी और आकर धरती से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से धरती के कुछ हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह अर्थ की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव हुआ, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त धरती पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस में उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सभी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्वों जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ धरती के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे, और हल्के पदार्थ धरती के सतह पर स्थित होने लगे। लाखों सालों तक धरती पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरता हुआ उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। लाखों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात के कारण धीरे धीरे धरती के सतह पर पानी का जमना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो समय था जब दूर गहरे पानियों के अंदर से निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब धरती की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे धरती के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थों से भरे होने के कारण हरदम गर्म होते रहता है, लेकिन जब भी धरती के ऊपर जमीन ठंडी हो जाती है तब धरती के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी धरती के अंदर से हजारों के तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले हजारों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। लेकिन उस समय धरती के ऊपर वातावरण ना होने की वजह से आसमान से फिर से उल्कापिंडों की बारिश होने लगी थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा समय आया था जब धरती के वातावरण लगभग स्थिर होने लगे थे। ज्वालामुखी भी निकलना धीरे हो गए थे, और धरती के एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। समय यूं ही चलते गए, और धीरे धीरे पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और गहरे पानियों से बना समुद्र में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल किया करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। उस समय धरती पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे, और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से
वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से धरती का वायुमंडल बनना शुरू हो गया और आने वाले हजारों सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे धरती के ज्यादातर जगहों पर ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस समय धरती के वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिस कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे का मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और धरती पर एक ऐसा समय भी आया जब धरती का जमीन आज के मार्स जैसा लाल हो गए थे। वक्त बदलने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिस कारण धरती के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिससे धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड वर्षा के कारण धरती का तापमान घटने लगा। तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाने के कारण धरती के ऊपरी हिस्से में स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगी। धरती पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरा धरती सफेद आइस से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पे सूर्य किरण पड़ता है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन जहां पूरा धरती बर्फ से ढक चुकी है और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होने के कारण सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी, इसलिए धरती कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन फिर से धरती के अंदर का गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इन ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्मी ने बर्फ को पिघलना शुरू कर दिया। इसी बीच धरती के गहराइयों में बचे कुछ सूक्ष्म जीव अपने शरीर में परिवर्तन लाने लगे और वो अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे। इसी दौरान समुद्र के नीचे अलग से छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण फिर से एसिड वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और फिर धरती के ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा, जिसके कारण समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगी। इस बीच कई समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो धरती के बदलते तापमान और वातावरण के हिसाब से विकसित होते गए। और अब हजारों सालों बाद धरती के बदलते तापमान से समुद्री जीव और पौधे सूखते या मरते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव एक विकसित समुद्री जीव बन गए थे। जब ज्वालामुखियों ने फिर से धरती के बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धरती पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से वायुमंडल की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले धरती के ऊपरी हिस्से पे पहली बार मोसोस नाम के प्लांट्स उगना शुरू हुआ। वक्त बदलने के साथ साथ धरती के जमीन में अलग अलग तरह के पौधे उगना शुरू हुए। धरती पर एक वक्त ऐसा भी आया जब जमीन का पेड़ 80 से 100 फीट लंबाई का हुआ करता था। ये वो समय था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल आने लगे थे और इन समुद्र से जमीन पर आने वाले जीवों में एक अनोखा परिवर्तन आने लगे थे। धरती का ज्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठा हो गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब धरती के वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। अब धरती का एक दिन 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। अब कुछ समुद्री जीव पानी से बाहर निकलकर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रूप और रंग बदल रहा था। धीरे धीरे कुछ जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ को खाना शुरू कर दिए उनके शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिससे वो छोटे और तेज होते गए। धरती के जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान में परिवर्तित होने लगा। ज्यादातर जंगल समुद्र के पास हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया द्वीप के विभाजित होने के कारण धरती के ऊपर का ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगे, जिसके फलस्वरूप धरती के हरियाली बढ़ती गई, जिस कारण डायनासोर और भी विशाल और विभिन्न प्रकार के होते गए।
डायनासोर धरती में आने के बाद 20 से 30 करोड़ साल तक ही राज किया। उस समय डायनासोर जमीन से लेकर समुद्र और आसमान में भी राज करता था। उस दौरान अफ्रीका से टूटकर भारत का जमीन आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती के तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वजन वाला एक उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से धरती के तरफ आ रहा था। धरती के वातावरण को छूने पर ही उस पर भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा धरती से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के परमाणु बम से 10,000 गुना शक्तिशाली थी। जहां पर ये उल्का पिंड वहां के पेड़ और जानवर आग बनकर जल गए। गिरते ही पूरी तरह धरती पर धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने धरती को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में धरती के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से धरती नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी की वजह से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। उस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो एक विशाल प्रलय से बच गए। धरती का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधकार हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन पर नहीं आ पा रहे थे। धरती के ज्यादातर पेड़ और जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण धरती पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गया और फिर धरती ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार धरती का आइस लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद धरती का बर्फ पिघलना शुरू हो गया। जैसे ही धरती के वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त धरती के बर्फ पिघलना केवल शुरू ही हुई थी, जिस कारण उस समय अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। लेकिन जैसे जैसे धरती गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी और खाने के तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों से चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी बानर में परिवर्तित हुए। खाने के तलाश में ये एप्स धरती के दूसरे स्थानों पर जाने लगे, जिससे उनके शरीर का रूप और रंग वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस धरती के सबसे विकसित प्राणी बन चुके हैं। धरती के आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल लगे हैं और हमें जमीन पर रहने वाले छोटे जानवरों से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लग गया है। लेकिन हम लोगों ने इन 100 सालों में धरती को इतना गंदा और दूषित कर दिया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले सालों में धरती में एक भयानक परिवर्तन लाएगा।